नमस्ते, मैं बालमुकुंद ठाकुर और आज हम प्लास्टिक खाओ बोतल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा हमारे जो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उससे रिलेटेड है और उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली किया गया है। बिना समय बर्बाद के हम जानते हैं प्लास्टिक खाओ बोतल क्या होता है, प्लास्टिक खाओ बोतल कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसके फ़ायदे और कैसे जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानेंगे। ये एक बोतल है, हम सबके घर में जो है 1 लीटर या 2 लीटर का कोई भी बोतल आसानी से जो है उपलब्ध हो जाता है। तो हम प्लास्टिक खाओ बोतल बनाने के लिए सबसे पहला कार्य करेंगे, एक कोई भी बोतल लेंगे, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे प्लास्टिक इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। प्लास्टिक जो रैपर्स हैं, टॉफ़ी के रैपर्स, बिस्किट्स के रैपर, या हम कुछ भी खाते पीते हैं, हमारे घर में कोई भी लूज प्लास्टिक आता है, वो उस टाइप के जो कुछ भी रैपर्स हैं उन प्लास्टिक्स को इकट्ठा करके हमने ये प्लास्टिक खाओ बोतल बनाना है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये एक लूज प्लास्टिक है, ये ऐसे श्रिंक हो सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक से हमें एक प्लास्टिक खाओ बोतल बनाना है। तो ये बोतल लिया और ये प्लास्टिक है। अब धीरे धीरे इस पूरे प्लास्टिक को मैं इस बोतल में डाल दूंगा। जितने भी हमारे घर में लूज प्लास्टिक इकट्ठा होते रहते हैं उन प्लास्टिक्स को जो है हमने धीरे धीरे इस बोतल में डालना है, ताकि ये प्लास्टिक कहीं आसपास के इलाके में या हमारे घर में फैल ना पाए। अब देखिए ये प्लास्टिक मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, हमें इस बोतल को भरने में करीब 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। 10 से 12 दिन का समय क्या लगेगा, हमारे घर में जितने भी रैपर्स आते हैं, छोटे मोटे लूज प्लास्टिक्स आते हैं, दूध का पैकेट आता है, चीनी का पैकेट आता है या फिर नमक का पैकेट आता है, वो हम इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे और इसको भरना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्लास्टिक भरते हैं तो ये ऊपर ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे नीचे दबाते रहेंगे ताकि ये हमारा ज़्यादा टाइम तक चल जाए। तो कोई भी एक आम सा डंडा लेंगे और उस प्लास्टिक को नीचे दबाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिया और ये दबाना स्टार्ट कर, कितने आसानी से ये जो है कितना अच्छा नीचे हो गया, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया, ये हमने जान लिया प्लास्टिक खाओ बोतल कैसे बनाते हैं। अब हम जानते हैं इस प्लास्टिक खाओ बोतल के क्या क्या यूजेस हैं। इसके ऐसे यूजेस हैं कि जब हम इसमें प्लास्टिक इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे घर में जो छोटे मोटे प्लास्टिक के पन्नी हैं वो फैल जाते हैं हमारे आसपास, या कचरे के डब्बे में हम क्या करते हैं उन छोटे मोटे प्लास्टिक को फेंकते हैं, तो हम उनको वहाँ ना फेंक के इस प्लास्टिक बोतल में इकट्ठा कर लें। तो ऐसे में 10-12 दिन का जितना भी छोटा मोटा प्लास्टिक होगा इसमें इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब हम ऐसे आम जब हम अपने डस्टबिन को जाके पब्लिक जो जहाँ पे हम गार्बेज फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, वहाँ पे जब हम फेंकते हैं तो वहाँ पे ढेर सारा जो प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है और बहुत छोटे छोटे मिन्यूट से प्लास्टिक्स होते हैं जिनको वहाँ से कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल सा हो जाता है। तो जो वर्कर्स हैं वो बेचारे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कई सारे कूड़े कचरे को वहीं पे आग लगाते हैं, तो इसमें वो प्लास्टिक में भी आग लग जाता है और इन्वायरमेंट को ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये हमें वहाँ पे प्लास्टिक कलेक्ट करने में बड़ा इजी करेगा। अगर हम पूरा बोतल ही इकट्ठा करके प्लास्टिक के उसमें हम वहाँ पे डस्टबिन में जाके गिराएंगे तो उस वो जो वर्कर्स होंगे उनके लिए बहुत इजी काम होगा ये कलेक्ट करना, और छोटे मोटे प्लास्टिक कलेक्ट करना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले हमारा काम वहाँ पे आसान हो जाता है और वो प्लास्टिक जो है ज़मीन में नहीं रहेगा, वो कलेक्ट करके रिसाइकल के लिए आगे आराम से जा सकता है। फिर इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अगर इसमें आग ना नहीं लगेगा तो हमारे इन्वायरमेंट को जो हार्मफुल गैसेस पहुंचते हैं वो गैसेस नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद उसके बाद जो कुछ जानवर हमारे आसपास रहते हैं, जो जिनका बेचारा कोई घर नहीं, जिसको कोई पालने वाला नहीं है, उन जानवरों को भी हम इस प्लास्टिक को खाने से बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो कुछ जानवर होते हैं हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि वो डस्टबिन के पास जा कर के अपना खाना ढूंढते हैं। तो जब वो वहाँ पर खाना खाने जाएंगे, अपना खाना ढूंढेंगे, तो
तो वो प्लास्टिक कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा बोतल तो नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर इसी बोतल के जगह मैं कोई ऐसा छोटा सा प्लास्टिक घेरता हूँ तो वो आराम से खा लेते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। तो हम कुछ ऐसा करें जिनसे उनको नुकसान ना हो और उनका जीवन भी बचे। एक फ़ायदा ये हो गया। अब इसके बाद हम ये फ़ायदा देखते हैं, जब ये सारा प्लास्टिक या जितना भी हमारा गार्बेज है वो डंपिंग ग्राउंड में जाता है, तो वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड में भी जो वर्कर्स होते हैं वो प्लास्टिक को अलग कर देते हैं, जो पेपर्स हैं उनको अलग कर देते हैं, मतलब अलग अलग गार्बेज को वो अलग करते हैं ताकि आगे रिसाइकल के लिए जा पाएँ। तो वहाँ पे भी इसका जो कलेक्शन है वो इजीली हो जाएगा और वो आगे रिसाइकल के लिए जा पाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को एक प्लास्टिक नामक प्रॉब्लम से थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो राहत मिलेगा। ये इसके कुछ फ़ायदे थे और ये इसके कुछ यूजेस थे प्लास्टिक खाओ बोतल के। धन्यवाद।